बीते दिनों हुए खागा के लाल अच्युत त्रिपाठी की हत्या या आत्महत्या की गुत्थी ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बीते दिन मृतक के भाई जनार्दन त्रिपाठी के आवास पर पार्टी के दिग्गज नेताओं का तांता लगा रहा। जहां सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल व इंदल सिंह ने जनार्दन त्रिपाठी के आवास पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मदद का हर संभव आश्वासन दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद पूर्व राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह भी पहुंच गए, जिसके बाद खागा का राजनीतिक सियासी पारा पूरी तरह बदल गया। हालांकि वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर में होने के बाद भी पीड़ित महामंत्री के आवास पर न पहुंचने से सोचनीय विषय बना रहा। वहीं इस दौरान सपा सांसद सहित कई नेताओं से हमारे फतेहपुर संवाददाता सुशील त्रिपाठी की खास बातचीत हुई। देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। सांसद जी ने कहा है कि हम आपके भाई को न्याय दिलाएंगे, न्याय मिलेगा। सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल जी आपके आवास आए, लगभग आधे घंटे तक आप लोगों की बातचीत हुई। उस बातचीत में क्या उन्होंने बताया, निष्कर्ष क्या निकाला घटना को लेकर? उन्होंने कहा कि बहुत दुखद घटना हुई है और हमें इस बात का कष्ट भी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने मंडल का महामंत्री हूं। अभी तक हमें पार्टी से जिस मदद की उम्मीद थी वो मदद हमें नहीं मिल पा रही। आज 5वां दिन है। मौके पे अब तक कौन कौन आया? विधायक, सांसद आपकी पार्टी की या पूर्व सांसद कौन कौन? माननीय हमारी विधायक कृष्णा पासवान जी उसी दिन फोन किया था। मौके पे आई? यहाँ पे मौके पे आई, रात 12 बजे आई थी। और कल हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी आए थे। आज मुखलाल पाल जी भी आए थे लगभग 11 बजे। पूर्व सांसद जो थी उनका बताओ, आप चाहे मौके पे? पूर्व सांसद जी आए, हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे परिवार से मिले। साध्वी जी? नहीं, साध्वी जी तो अभी कोई जानकारी हमें नहीं है इस संबंध में। फोन पे क्या उन्होंने आश्वासन? ना उनका कोई ना फोन आया है और ना मेरी कोई बातचीत हुई है। जैसे कि आप जानकारी मिली, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार फतेहपुर उनके 4 कार्यक्रम भी लगे थे। प्रोटोकॉल तो मैंने देखा था, चूंकि मैं उनके ग्रुप में भी जुड़ा हूँ। अब बड़ी नेता हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी मदद करेगी आगे, आपकी ये लड़ाई लड़ेगी? मुझे विश्वास है, लेकिन अब 5 दिन हो गए, अब आशाएं धीरे धीरे आपकी उम्मीद जो टूट रही है पार्टी के प्रति, जो विश्वास है, ये समझ रहे हैं? नहीं, जब तक माननीय योगी जी हैं हमें पूर्णतः विश्वास है। उनके संज्ञान में मामला जैसे जाएगा हमें न्याय मिलेगा। जानकारी आई कि योगी जी से मिलने की भी अपॉइंटमेंट आपको मिल चुकी है? हाँ, मिली है। अब हम अपना कार्यक्रम करने के बाद जो है जा करके मिलेंगे। या कहीं ना कहीं उसको कुछ नशीला पदार्थ भी खिलाया जाता है, जिससे वह अपने शारीरिक क्षमताओं में कमजोर होता है और फिर इनके बताए हुए बातों के आधार पर और वहां पर जो सारे एविडेंस दृष्टिगत होते हैं उनके आधार पर कि किस तरह से साजिशन वह कृत्य का अंजाम किया गया है। अच्छा, जैसे कि हम महामंत्री थे भाजपा पार्टी के, इसके बाद भी इनको अपनी पार्टी से खास सहयोग नहीं मिल पाया। आप संघ से जुड़े हैं, इनकी क्या पार्टी से मदद हो पाएगी या ये अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे? नहीं, परसों हम आए थे, हमारे साथ हमारे जिला प्रचारक जी थे। ये कहीं भी जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर पहुंचते हैं। अच्युत भी संघ का प्रशिक्षित स्वयं सेवक था। जहां जरूरत हुई इनके लिए कहा गया है, लेकिन अभी यह अपने उस जो एक सनातन पद्धति के आधार पर जो क्रियाकर्म है उस क्रियाकर्म के कारण कहीं जा नहीं पा रहे हैं। नहीं, इनसे आग्रह किया गया था कि अगर आपके पार्टी का बहुत सहयोग न मिले तो फिर संगठन से चल करके निवेदन किया जाएगा और उन सारी बातों को बताया जाएगा जिससे उस बालक के लिए न्याय हो सके। अपराधी साजिशन उस कुकृत्य को करके निकल ना जाए। समाज में ऐसे अपराधियों के साथ उनको सही सजा मिलना चाहिए, अन्यथा इस तरह के कुकृत्य करने का उनका दुस्साहस बढ़ता है। इन्होंने बताया कि इसमें जो वहां के उस सर्किल के उस क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं, अच्छा, जिनका नाम
राजेश उपाध्याय जी है, उन्होंने इनके साथ किसी भी तरह का कोऑपरेट नहीं किया है और उस हत्या को बाजबरिया आत्महत्या का स्वरूप देना चाहते हैं, जबकि वह विद्यार्थी किसी भी तरह से पलायनवादी नहीं था। वह एक संघर्षशील विद्यार्थी था और उसे अगर आत्महत्या करनी ही होती तो वह अपने क्षेत्र में क्यों ना जाता, वहां से यूनिवर्सिटी से 60 किलोमीटर दूरी जाकर के आत्महत्या क्यों करता। तमाम प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर तो जांच से ही निकलेगा। हम सबका, इस नगर क्षेत्र के सभी नगर वासियों का यह मंतव्य है कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और जांच के द्वारा दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अगर वह किसी भी तरह का पीड़ित परिवार से आप मिले, क्या सांसद जी के साथ हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए। घटना के बारे में हमको 4-6 दिन से जानकारी जब से घटना हुई है तब से हो रही थी। आज मिल करके हम करीब हम भी जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लगता है कि जो परिस्थितियां बताई जा रही हैं वो आत्महत्या की है नहीं, और उनके परिवार को अगर संदेह है, हत्या हुई है, उनका आरोप है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उनको भरोसा नहीं है वहाँ की पुलिस पर कि निष्पक्षता से जांच करेगी, तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। हम उसका समर्थन करते हैं, जांच होनी चाहिए। हम न्याय उनको मिले इस पक्ष में है। और क्या समझेंगे कि न्याय की लड़ाई आगे सपा पार्टी लड़ेगी? अब ये न्याय की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे, हम लोग पार्टी के स्तर पर भी बात करेंगे। अभी तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस परिवार को न्याय देगी। एक छात्र नेता का सवाल है, एक विद्यार्थी का सवाल है, उसको पूरा न्याय मिलेगा, यही उम्मीद करते हैं। अगर नहीं न्याय मिला तो उनके परिवार के लोगों को जिस तरह से संतुष्टि होगी उसमें हम उनके साथ हैं, उनके दुख में, उनके संघर्ष में साथ हैं। आज आप पीड़ित परिवार जनार्दन पार्टी के भाजपा महामंत्री उनसे मिले, क्या था घटना, क्या कुछ बात हुई पीड़ित परिवार से? देखिए, एक हम प्रतिभाशाली छात्र, शिक्षार्थी और साहित्यकार छात्र नेता की दुखद मृत्यु पर उनके परिवार से दुख बांटने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी हैं संतोष द्विवेदी जी, पार्टी के सभी खागा के भी पदाधिकारी हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से इस शोकाकुल परिवार में उनका दुख बांटने आए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको न्याय मिले। जैसा कि पता चला उनके ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं साथ नहीं दे रहे हैं, खुलकर नहीं आ रहे हैं। वो अपने पार्टी से न्याय के लिए बगावत पर उतार सकते हैं अगर उनको न्याय नहीं मिलता। यहाँ तक जानने का इस कंडीशन में आपकी पार्टी उनकी क्या मदद कर सकती है, क्या मदद कर रही है? हम इस जिले के निवासी हैं, जिले के प्रतिनिधि हैं। परिवार जिस तरीके की हमसे, हमारी पार्टी से मांग करेगा, हम उनके साथ। घटना का कुछ सही पता चला, क्या घटना थी? घटना तो अभी जो उनके बड़े भाई ने बताया है कि हमें पूरी शंका है कि हमारे भाई की हत्या की गई, वो उनका कहना है और वही अभी जानकारी भी हमको दी है। आपका पैसा मैंने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर अभी हम लोगों ने 30 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि इस प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। यहाँ पर जनता में जिस तरीके से सरकार का रोल है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। सांसद जी, एक क्वेश्चन और है हमारा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, आप वो बोल रहे हैं कि आउटसोर्सिंग नौकरी मिलेगी, संविदा पे मिलेगी, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, पीड़ित परिवार तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आया है और पीड़ित परिवार से हम सब लोग, इस जिले के सारे लोग गए भी हैं और यही हमारी मांग है कि जो उनसे आश्वासन दिया गया था, जो उनका परिवार से आश्वासन हुआ था, वो आश्वासन पूरा करे शासन और प्रशासन। प्रशासन तो पूरी जगह नकार दिया।